हेलो 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 मेरे प्यारे साथियों, सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग साथियों? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त एंड जबरदस्त होंगे। साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, और जहां हम डिस्कस करेंगे साइंस के हार्ट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू। साथियों, मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं, सीधे आपके पेपर में छपेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं साथियों। मैं विकास भैया आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म डीवी प्रो एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं साथियों। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। चलिए एक बार मेरे को ये क्लियर कर दीजिए, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है या नहीं आ रही साथियों, बताइए जरा। फिर आपकी क्लास को स्टार्ट करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से साथियों। और हाँ, क्लास को भाई स्टार्टिंग में ही आपके लाइक करके शेयर कर दीजिए भाई अपने दोस्तों के पास में, और जल्दी से अपने दोस्तों को लाइव क्लास में जोड़ दीजिए साथियों, जल्दी से जल्दी। चलिए करते हैं शुरुआत भाई। स्टार्टिंग में ही अपनी वीडियो को अगरबत्ती लगाकर लाइक कर दीजिए साथियों, अपनी अटेंडेंस दर्ज करवा दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में साथियों। हार्ट से रिलेटेड कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, उनको डिस्कस करेंगे। चलिए, वेरी गुड। सबसे पहला क्वेश्चन साथियों आपके सामने आ चुका है 241 क्वेश्चन साथियों। 240 तक हमने कल के वीडियो क्लास में डिस्कस कर लिए थे क्वेश्चन। आज के हम डिस्कस करेंगे 241 से लेकर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे साथियों। मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे आपके। चलिए करते हैं शुरुआत भाई। उससे पहले कह रहा हूं मैं आपसे, जो कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे सर क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी न्यूज नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ, आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर वो दोनों ज्वाइन कर ली। एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो भी वहां पे जाकर आप ज्वाइन कर लेना। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, आंसर लगाओ। बहुत शानदार क्वेश्चन है आपका, बहुत ही लाजवाब। चलिए, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हार्ट? हार्ट का मुख्य कार्य क्या है साथियों? प्योरिटी ऑफ ब्लड, भोजन को पचाना, डाइजेस्ट फूड, पंप ब्लड, या फिर प्रोड्यूस ऑक्सीजन। क्या है आपका राइट आंसर? लगाओ, चारों ऑप्शन आपके सामने है साथियों, कमेंट बॉक्स में भर दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बेसिक लेवल से एडवांस तक आपको लेकर जा रहे हैं। जीरो से बिल्कुल हीरो बनाने की जिम्मेदारी हमारी है साथियों। बस आपको जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उनको बिल्कुल करेक्ट आंसर के साथ में साथियों याद करते चलना, कंसेप्ट के साथ में, एक्सप्लेनेशन के साथ में आप सारी चीजें याद करते चलना, ठीक है। बिल्कुल भाई, एग्जाम तो आपको क्वालिफाई करना ही है, लेकिन आपको टॉपर्स की लिस्ट में लाकर नहीं छोड़ेंगे भाई। चलिए, बहुत शानदार आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। रक्त को पंप करना, ब्लड को पंपिंग के लिए कार्य कौन करता है साथियों? वो करता है आपका हार्ट, ठीक है। अब हार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको मैं स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूं। देखिए, हाँ, ब्लड को पंप करने का कार्य कौन करता है? हार्ट करता है। अब साथियों क्वेश्चन आता है, सबसे लाजवाब क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि हमारा हार्ट 1 मिनट में साथियों 1 मिनट में कितना रक्त पंप कर देता है? तो हम बोलेंगे ऑल ओवर जितना हमारी बॉडी में नॉर्मल ब्लड पाया जाता है वो कितना होता है? लगभग 5 लीटर पाया जाता है साथियों, लगभग 5 लीटर पाया जाता है। आपको अलग अलग, आप रेफरेंस बुक्स में देखोगे तो आपको अलग अलग वहां पे एवरेज मिलेगा, लेकिन अगर हम लगभग बात करें तो 5 आपका लीटर ब्लड पाया जाता है, ठीक है। चलिए, अब इसमें भी क्वेश्चन निकल के आता है, 5 लीटर ब्लड पाया जाता है, लेकिन 1 मिनट में ब्लड कितना पंप करता है हार्ट? तो वो साथियों 5 लीटर ब्लड को 1 मिनट में आपका हार्ट वो पंप कर देता है साथियों, ठीक है। अब आपकी बात करें साथियों, आपका 1 मिनट में हार्ट कितनी बार पंप करता है? एक वयस्क मनुष्य का 72 बार पंप करता है, 72 टाइम्स, ठीक है। और अगर बात करें हम 1 टाइम में, या फिर क्वेश्चन आएगा आपसे 1 बीट में, 1 बीट में, एक बार में हार्ट साथियों ब्लड पंप करता है तो कितना समय लेता है, कितना ब्लड है पंप कर पाता है? मैं आपको बता देता हूं, एक बार जब दिल धड़कता है साथियों तो 0.8 सेकंड में यह प्रतिक्रिया आपकी पूर्ण हो जाती है। एक बार जब हार्ट पंप करता है, एक बीट जब हार्ट मारता है, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी 0.8 सेकंड में साथियों एक धड़कन आपकी कंप्लीट होती है। अगर बात करें हम एक बार जब दिल धड़कता है तो उसमें कितना ml आपका रक्त पंप करता है? तो साथियों 72 ml आपका रक्त पंप करता है एक बार दिल धड़कने में। ध्यान रखना, एक बीट में कितना? 72 ml। अब साथियों 1 मिनट में हमारा हार्ट कितनी बार धड़कता है? लगभग 72 बार साथियों, ठीक है। 72 बार जब ब्लड 1 मिनट में सॉरी साथियों, जब 72 बार दिल 1 मिनट में धड़कता है
तो टोटल कितना ब्लड पंप कर देता है वो आपका 5 लीटर ब्लड पंप कर देता है। कितना? 5 लीटर लगभग साथियों। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी कंसेप्ट के साथ में राइट डाउन करते चलना ताकि आपको नेक्स्ट टाइम क्लासेस दोबारा लेने की जरूरत ना पड़े और आप उन्हीं को रिवाइज कर ले साथियों। चलिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन आपको डायग्राम के साथ में सारी चीजें बताऊंगा यहाँ पे। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चैम्बर्स की यहाँ पे बात की गई है। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट? कितने चैम्बर होते हैं? आप सभी आंसर लगाओगे सर 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर कौन कौन से होते हैं? आपने हार्ट का एक डायग्राम इस प्रकार से भी पढ़ा होगा। ठीक है, इस प्रकार से 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें साथियों 2 चैम्बर्स तो आपके राइट में होते हैं, दोनों आपके लेफ्ट में होते हैं। ठीक है, 2 राइट में होते हैं, 2 लेफ्ट में होते हैं। ये आपको हार्ट का मैंने डायग्राम यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इसमें आप देख सकते हो कौन कौन से चैम्बर है। पहला चैम्बर तो आपका राइट आइट्रियम ये रहा। ठीक है साथियों, सेकंड आपका राइट वेंट्रिकल है जो कि डाउन में होगा। ठीक है, आपका थर्ड है वो लेफ्ट आर्ट्रियम है, और फोर्थ है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 आपके चैम्बर पाए जाते हैं, 1 2 3 और 4 साथियों। ये चारों चैम्बर्स को आप देख सकते हो। इसमें ही मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। सबसे बड़ी अगर आर्टरी की बात की जाए साथियों, सबसे बड़ी अगर धमनी की बात की जाए तो कौन सी आपकी? एओर्टा, जिसको महाधमनी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना साथियों, जब आपका शुद्ध रक्त जब हार्ट से पंप होता है तो कौन सी धमनी के द्वारा निकाला जाता है? वो है आपकी महाधमनी के द्वारा निकाला जाता है। साथियों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी ऐसी सिरा है या फिर कौन सी ऐसी आपकी बात करें यहाँ पे नलिकाएं हैं जिनसे अशुद्ध रक्त हार्ट में प्रवेश करता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर जो वेना कावा है साथियों, जिनको हम महाशिरा के नाम से जानते हैं। इन महाशिराओं के द्वारा साथियों जो अशुद्ध रक्त होता है वो हार्ट में प्रवेश करता है शुद्ध होने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना साथियों, जब महाशिरा के द्वारा जब हार्ट में ब्लड आता है तो सबसे पहले कहाँ एंटर करता है? आपका राइट आर्ट्रियम में एंटर करता है साथियों। ठीक है, राइट आर्ट्रियम में एंटर करता है। राइट आर्ट्रियम में साथियों इसके द्वारा आपका ये पंप किया जाता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में जैसे ही आपका अशुद्ध रक्त जाता है तो यहाँ से साथियों मैंने आपको बताया था पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी कल की क्लास में। ठीक है, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। अब जैसे ही साथियों जो सेकंड नंबर पे आपका राइट वेंट्रिकल दिख रहा है, यहाँ पे ब्लड आता है तो यहाँ की मसल्स के द्वारा इसको वापस से पंप कर दिया जाता है। किसमें? आपकी पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जिसको फुफ्फुसीय धमनी आपका बोला जाता है। फुफ्फुसीय धमनी में आपका अशुद्ध रक्त है वो यहाँ होते हुए पंप कर दिया जाता है और आपका रक्त है वो सीधा कहाँ चला जाता है? फेफड़ों में चला जाता है साथियों। ठीक है, फेफड़ों में आपका रक्त चला जाएगा। यहाँ पे आपका रक्त शुद्ध होने के बाद में आपका जो भी फुफ्फुसीय शिराएं होती है साथियों वो शुद्ध रक्त को लाकर लेफ्ट आर्ट्रियम में छोड़ देती हैं। लेफ्ट आर्ट्रियम में जैसे ही आपका ब्लड आता है यहाँ से वापस से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप कर दिया जाता है। इसके बाद आपका महाशिरा से होते हुए पूरी बॉडी में ब्लड है वो सर्कुलेट करता रहता है साथियों। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन निकलेंगे और भी चीजें मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हुआ बताता चलूंगा। आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 4। कितने होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं आपके। चलिए एक बार क्लियर कीजिए, समझ में आ रहा है क्या टॉपिक? सारे साथी क्लियर करो भाई। बिल्कुल आपको इस प्रकार से समझाएंगे कि आपको एक भी क्वेश्चन आपका पीछे नहीं रहेगा। ये एक भी नहीं रहना चाहिए कि सर हमको पढ़ा दिया था, सारा टॉपिक क्लियर करवा दिया था बट ये क्वेश्चन बाहर निकल गया। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं सारे टॉपिक सारे क्वेश्चन आपके कवर अप करवाने वाला हूँ साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, हृदय शरीर के किस भाग में स्थित होता है? साथियों आपने जस्ट अभी हार्ट का जो डायग्राम देखा है इसका अगर हम देखें साथियों तो किस तरफ ये अगर जा रहा है, ज्यादा अगर बात करें तो ये आपका साथियों देख सकते हो आप किस तरफ ज्यादा जा रहा है, ये लेफ्ट की साइड में ज्यादा जा रहा है। ठीक है, जैसे ही आपका हार्ट है वो लोकेटेड रहता है सेंटर में, लेकिन लेफ्ट की साइड का जो पोर्शन होता है साथियों बाईं तरफ का, जैसा मेरे को आप देख पा रहे होंगे साथियों, जो आपका बाईं तरफ का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा ज्यादा निकला हुआ होता है। ठीक है, तो बाईं तरफ की साइड हार्ट है वो ज्यादा निकला रहता है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हृदय शरीर के किस भाग में स्थित होता है साथियों? तो थोड़ा ये बाईं तरफ होता है। किधर होता है? बाईं तरफ होता है। तो आपका बी ऑप्शन है वो राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, लेफ्ट साइड।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय की धड़कन किससे नियंत्रित करते हैं साथियों? हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है? ऐसे नोड, एबी नोड, गुर्दा या फिर फेफड़े? साथियों फेफड़े आपके क्या काम आते हैं? आपके गैस को एक्सचेंज करने के लिए काम में आते हैं। किस काम में आते हैं? गैस को एक्सचेंज के लिए। किडनी की अगर बात करें तो साथियों फिल्ट्रेशन के लिए काम आती है। किसके लिए? फिल्ट्रेशन के लिए। शरीर का जो भी अपशिष्ट होता है, ब्लड होता है, आपका यूरिन होता है, सबको फिल्टर कहाँ होकर किया जाता है? किडनी के द्वारा, गुर्दे के द्वारा आप किसको फिल्टर किया जाता है साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे हृदय की जो धड़कन होती है साथियों। आपको पता है हृदय एक बार में 1 मिनट में आपका 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है आपका, 72 टाइम्स। अब ये धड़कन है साथियों किसके द्वारा मेंटेन हो रही है? कहां से ये कंट्रोल हो रही है? इसका कोई सेंटर होगा और उस सेंटर का नाम है आपका ऐसे नोड। क्या नाम है इसका? ऐसे नोड। आपका ऑप्शन नंबर ए है वो राइट होगा, ऐसे नोड। साथियों इसको पेसमेकर के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पेसमेकर के नाम से किसको जाना जाता है, तो पेसमेकर के नाम से आपका ऐसे नोड को ही जाना जाता है, जो कि मैंने आपको मेंशन कर रखा है डायग्राम में, ऐसे नोड। ठीक है, आपकी जो वेना कावा है उसके आसपास ये प्रेजेंट रहती है। आपका जैसे ही ब्लड एंटर करता है हार्ट में, अशुद्ध रक्त वो आपका करता है साथियों राइट आर्ट्रियम में। ठीक है, राइट आर्ट्रियम के जस्ट साइड में ये प्रेजेंट रहती है, जैसा डायग्राम में मेंशन है, आपको येलो कलर में दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया मैंने। साइनस नोड, जिसे साइनोएट्रियल नोड भी कहा जाता है साथियों। ऐसे नोड की अगर फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ऐसे नोड को बोला जाता है साथियों साइनोएट्रियल नोड। ठीक है, ऐसे नोड, जिससे क्या है हृदय की जो धड़कनें नियंत्रित हो जाती है और विद्युत संकेत उत्पन्न होते हैं साथियों। इलेक्ट्रिकल अगर करंट की बात करें, हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है, पंपिंग के लिए जो करंट होता है, वो ऐसे नोड के द्वारा आपका दिया जाता है। अगला देखते हैं आपका एबी नोड। ऐसे नोड से संकेत प्राप्त कर निकायों को उत्तेजित करती है। एबी नोड है आपका ऐसे नोड के अकॉर्डिंगली कार्य करती है। वहीं अगर किडनी की बात करें फिल्टर करती है, लंग्स की बात करें तो आपका गैस का आदान प्रदान करता है। अगला देखते हैं आपका हृदय की धड़कन की सामान्य दर कितनी होती है? मैंने आपको बताया 72 टाइम होती है, 72 टाइम पर मिनट होती है। अब लेकिन आपको एक चीज मैंने कल की क्लास में क्लियर करवाई थी साथियों, जिन भी स्टूडेंट ने प्रीवियस की क्लास नहीं देखी है एक बार जाकर जरूर देखना। वहां पे मैंने काफी सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत शानदार तरीके से समझाए हैं। भाई पिछली क्लास जरूर देख लेना एक बार, जो भी स्टूडेंट नहीं देख पाए हैं। मैंने आपको बताया था कि जब आपको अगर क्वेश्चन का एक्यूरेट आंकड़ा नहीं मिलता है, जैसे मैंने 72 बताया आपको 72 टाइम, आंकड़ा आपको करेक्ट नहीं मिल रहा है तो आपको इस आंकड़े के इर्द गिर्द का आंकड़ा देखना होगा। ठीक है, 72 टाइम्स के आसपास का आंकड़ा को निकालना होगा। जैसे देखते हैं ऑप्शन में एलिमिनेट करते हैं, 40 से 50 टाइम साथियों, 40 से 50 टाइम आंकड़ा रॉन्ग है, क्योंकि आपका 40 से 50 टाइम हार्ट नहीं धड़कता है। बात करें हमारी 120 से 150, तो मैंने आपको 72 का आंकड़ा दिया है, लेकिन यहाँ पे 120 से अबोव की बात हो रही है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बात करें आपका 30 से 40 की, तो साथियों ये भी गलत है। आपका राइट आंसर होगा वो 60 से 100 बीपीएम है। ठीक है, कितना? 60 से और 100 बीपीएम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, ध्यान रखना, आपका करेक्ट आंकड़ा आपको देखना होगा, एलिमिनेट करना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। हृदय से रक्त कौन सी धमनी ले जाती है? बताइए भाई, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। हृदय से रक्त कौन सी धमनी ले जाती है? विच आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट। मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कि हृदय से जो ब्लड बॉडी में पंप किया जाता है वो कौन किसके द्वारा किया जाता है? महाधमनी के द्वारा किया जाता है। महाधमनी आपका क्या करती है? हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड को लेकर जाती है साथियों, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो आपको देखना होगा साथियों क्या है आंसर आपका, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगर बात करें वेना कावा मुख्य सिरा की, तो ये साथियों पूरी बॉडी से ब्लड को समेट कर इकट्ठा करके पूरा एकत्रित करके कहाँ लेकर आती है? हार्ट में लेकर आती है। बात करें हम वेना कावा की, तो ये वेना कावा क्या काम करते हैं साथियों? पूरी बॉडी से रक्त को कहाँ लेकर आती है? हार्ट में लेकर आती है। लेकिन अगर एरोटा की बात करें साथियों, महाधमनी की, ये आपका हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर देती है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए फुफ्फुसिया वेन आपको मैंने बताया, पल्मोनरी वर्ड अगर वेन के आर्टरीज के आगे लग जाता है, आपको अपोजिट देखना होगा। वेन में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी वर्ड आगे लग गया तो यहाँ पे शुद्ध रक्त बहने लगेगा साथियों। क्या?
शुद्ध रक्त, जो कि क्या आपके लंग्स से और हार्ट में लाकर छोड़ देती है। चलिए साथियों, आया क्या समझ में? एक बार जरा कमेंट बॉक्स में यस टाइप करके बताइए समझ में आ रहा है या नहीं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में फास्ट कमेंट कर दीजिए, मैं आपका डाउट तुरंत सॉल्व करवाऊंगा भाई। चलिए, एक बार कहना चाहूंगा सभी साथी, एक बार भाई अगरबत्ती लगा देना मेरे प्यारे रसगुल्लो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना ताकि वो भी क्लास के साथ में जुड़ सके। और बोल देना यूपीजीटी की आपकी फ्री सीरीज चल रही है, एप्लीकेशन पर फ्री टेस्ट अपलोडेड है साथियों। आपको थ्योरी की क्लासेस भी मैं फ्री लेकर आने वाला हूँ डिजिटल बोर्ड पर साथियों, ठीक है। तो जुड़ना ना भूले और उनको भी शेयर कर देना। और हाँ, आपकी 9 अक्टूबर को शाम को 6 बजे आपकी लाइव क्लासेस होगी, जरूर जुड़ना ना भूले साथियों, तैयार रहना। और आपकी रोज क्लासेस चलती है, वो भी 6 PM चलती है इवनिंग में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हृदय में रक्त कौन सी नस लाती है? मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कौन सी है साथियों, वो है आपका मुख्य सिरा। कौन सी है? मुख्य सिरा है साथियों, आपको मैंने बताया था अभी जस्ट एक्सप्लेन करके, ठीक है। अगला देखते हैं, कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है? ऑक्सीजन रहित, जिसमें O2 एब्सेंट रहती है। आपकी O2 क्या होती है? एब्सेंट रहती है, O2 नहीं पाई जाती है, यानी अशुद्ध रक्त की यहाँ पे बात हो रही है। मैंने आपको बताया था जैसे ही पूरी बॉडी से साथियों ब्लड को एक्यूमुलेट कर दिया जाता है, ठीक है। एक्यूमुलेट करके आपकी जो महाशिरा है, महाशिरा कहाँ लाके छोड़ देती है? आपका हार्ट में लाके छोड़ देती है। कहाँ पे? हार्ट में लाके छोड़ देती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मुख्य सिरा या फिर महाशिरा के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि आपकी पूरी बॉडी में से ब्लड को हार्ट में लाकर छोड़ देती है। वहीं अगर बात करें सबसे बड़ी धमनी की साथियों, तो वो है आपकी एओर्टा महाधमनी, जो हार्ट से ब्लड को कहाँ ले जाती है? बॉडी में ले जाती है, ध्यान रखना। चलिए, हृदय में कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है साथियों? हृदय, हृदय की यहाँ पे बात की गई है तो हृदय, कार्डियक, आपने नाम सुना होगा कार्डिया, ठीक है। कार्डियोलॉजी, हृदय का जो अध्ययन होता है, मैंने कल की क्लास में लास्ट क्वेश्चन बताया था कार्डियोलॉजी। कार्डिया का मतलब होता है हार्ट साथियों, क्या होता है? हार्ट। तो हार्ट से रिलेटेड जितने भी स्टडीज होती है वो सारी कार्डियोलॉजी के अंतर्गत आती है। तो उससे आपको पता चल रहा होगा हार्ट की मांसपेशियां होती है वो कौन सी होती है? कार्डियक होती है। कैसी होती है? कार्डियक होती है, ध्यान रखना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, ईसीजी का पूरा नाम साथियों, जो हार्ट की जो रिदम है, जो साथियों हार्ट रेट है आपकी इरेगुलर हो जाती है, तो किसके द्वारा मापा जाता है? वो नापा जाता है आपका ईसीजी के द्वारा साथियों। किसके द्वारा? ईसीजी के द्वारा। अब इसी ईसीजी की सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए भाई। आप किसी पेशेंट की ईसीजी कर रहे हो, चेक कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ साथियों, आपकी हार्ट बीट है उसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं साथियों? ईसीजी करते हैं साथियों। ग्रिड लाइन पेपर पे होती है ये, जिसमें आपने सुना होगा कि हार्ट की जो लाइन होती है इस प्रकार से चलती है, कुछ इस प्रकार से चलती है, ठीक है। इस प्रकार से ये एक प्रकार से चार्ट होता है, आप सबने देख लिया होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, हृदयघात, हार्ट अटैक किस कारण होता है साथियों? चलिए बताइए, आपने सुना होगा हार्ट अटैक आ गया, लेकिन किस कारण होता है इसका आपने कभी रीजन जाना है? रीजन क्या है हार्ट अटैक आने का साथियों? मैं आपको बता देता हूं, देखिए, फेफड़ों में संक्रमण के कारण बिल्कुल नहीं, करेक्ट आंसर आपका नहीं है बिल्कुल। रक्त की कमी, ये भी गलत है आपका, ठीक है। वीक मसल्स, मांसपेशी की कमजोरी, ये भी आपका क्वेश्चन आंसर है वो गलत है। बट इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ब्लॉक्ड ब्लड फ्लो साथियों। ब्लॉक्ड ब्लड फ्लो, ब्लॉक्ड ब्लड फ्लो का मतलब है साथियों, यानी कि आपका जो रक्त का बहाव है वो रुक जाता है। ब्लॉक्ड ब्लड फ्लो मतलब रक्त का बहाव रुक जाना साथियों। प्रॉपर हार्ट को जब रक्त नहीं मिल पाता है, जैसे साथियों आपका ये हार्ट हो गया, अब इसको प्रॉपर हार्ट ही नहीं मिलेगा तो फिर बीट किसको करेगा साथियों? ये बिल्कुल इंजन खाली चलेगा, एक तरह से खाली चलेगा, प्रॉपर आपको हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाएगा, तो ये ऑक्सीजन को कंज्यूम करने की कोशिश करेगा। ऑक्सीजन कहाँ से मिल पाएगी? रक्त के थ्रू ही ऑक्सीजन का प्रवाह होता है, आप सभी को मालूम है। लंग्स के थ्रू आपका जो ब्लड है फिल्टर होके ऑक्सीजन को लेकर आता है, हार्ट तक लाकर छोड़ता है साथियों, ठीक है। अब जब हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगी तो साथियों क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक आ जाएगा। ये कब होता है साथियों? जब एबनॉर्मली आपकी जो हार्ट बीट है वो हो जाती है, ठीक है। रिदम इतना
बढ़ जाता है कि प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता है, ब्लड की वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो उससे क्या हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। आपने कभी सुना होगा कि एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी यानी कि कहीं पे नसों में कभी कभी ब्लॉकेज आ जाते हैं, नसों में क्या आ जाता है, कभी कभी ब्लॉकेज आ जाते हैं साथियों। ब्लॉक होने की वजह से नशे से जो रक्त वो है आपका रक्त है, वो रक्त प्रॉपर आपका आगे नहीं बढ़ पाता है, जिसके कारण क्या होता है, रक्त रुक जाता है एक जगह पर, आगे नहीं बढ़ेगा, हार्ट पंप करने की कोशिश करेगा लेकिन उसको वापस से वो ब्लड नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त हृदय से किसके द्वारा निकलता है साथियों? काफी बार मैंने बता दिया आपको, एओर्टा महाधमनी के द्वारा निकलता है। किसके द्वारा? महाधमनी के द्वारा निकलता है। रक्त हृदय से किसके द्वारा निकलता है? तो आपके हार्ट से जो ब्लड निकलता है वो किसके द्वारा निकलता है? महाधमनी के द्वारा निकलता है। आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय का आकार लगभग किसके बराबर होता है? प्यारे साथियों बताइए, हृदय का आकार आपने सुना होगा काफी बार कि आपका हार्ट है वो किसके आकार के बराबर होता है। काफी बार कहते हैं, टीचर्स भी क्लासों में पढ़ाते हैं, 10th लेवल पे ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है। आपका हार्ट होता है वो एक मुट्ठी के आकार का होता है, एक मुट्ठी नुमा होता है साथियों। ठीक है, मुट्ठी के आकार का आपका हार्ट है वो होता है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। ठीक है, ध्यान रखना। बहुत बात, बहुत अच्छा भाई, सही है आपका आंसर। चलिए, सही है भाई, करेक्ट आंसर है आपका, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया। बी मुट्ठी के आकार का होता है। चलिए, हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त रखता है? बताइए साथियों, विच साइड ऑफ हार्ट कंटेंस ऑक्सीजनेटेड ब्लड? आपको फर्स्ट में मैंने बताया था कि राइट साइड से जो ब्लड आता है वो अशुद्ध आता है, और इन दोनों में आपका जो राइट साइड में ब्लड होता है वो अशुद्ध होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से आपका पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा ब्लड को कैरी कर लिया जाता है और फेफड़ों में भेज दिया जाता है। ठीक है, फेफड़ों में भेज दिया जाता है इन पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा, और इन्हीं फेफड़ों से आपकी जो पल्मोनरी वेन है वो लेकर आती है और लेफ्ट आर्ट्रियम में छोड़ देती है। यहाँ पे क्या है, शुद्ध रक्त आता है। क्या आता है? शुद्ध रक्त आता है, और यही शुद्ध रक्त आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और इसी से साथियों महाधमनी में आपका एंटर हो जाता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो शुद्ध रक्त होता है वो लेफ्ट पार्ट में होता है। कहाँ होता है? लेफ्ट पार्ट में होता है। कहाँ? लेफ्ट साइड। आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया साथियों? ऑप्शन नंबर बी, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय की सुरक्षा कौन करता है साथियों? बताइए, रिब केज, स्कुल, लंग्स, स्पाइन। रीढ़ की हड्डी, स्पाइन साथियों रीढ़ की हड्डी को बोला जाता है। आपको पता है रीढ़ की हड्डी पाई जाती है बैक में, पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बैक में पाई जाती है। और आपका हार्ट होता है वो फ्रंट में होता है, चेस्ट में। ठीक है, फ्रंट चेस्ट पे होता है आपका हार्ट। लेकिन अब बात करें यहाँ पे स्पाइन की, स्पाइन होती है बैक में, तो आपका आंसर एक गलत हो जाएगा। ठीक है, फेफड़े की बात करें तो गैस एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ना कि हार्ट को सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगर खोपड़ी की बात करें तो सिर में आपका हार्ट प्रेजेंट नहीं होता। भाई इतने तो आप भी समझदार होंगे, मेरे को इतना समझाने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि सर खोपड़ी में क्यों नहीं होता है। ठीक है, अब आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, रिब केज। साथियों पसलियों के अंदर आपका हार्ट है वो सुरक्षित रहता है। पसलियों के अंदर आपका हार्ट है वो सुरक्षित रहता है। पसलियों के अंदर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए साथियों, आपके पसलियां होती है उनके अंदर आपका हार्ट है वो सुरक्षित रहता है। अगर पसलियों की बात करें साथियों तो आपकी पसलियों की संख्या होती है वो 12 जोड़ी होती है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, देख लीजिए इसको भी, 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। अगर बात करें हम टोटल पसलियां कितनी होती है तो 24 आपकी पसलियां होती है। जोड़ी की अगर बात करें साथियों तो कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी पसलियां होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए है वो करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हृदय में कौन सा वाल्व दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में होता है और उनको अलग करता है? बताइए, विच वाल्व सेपरेट राइट आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल? साथियों राइट साइड की बात हो रही है, किसकी? राइट साइड की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था राइट साइड की बात हो रही है। राइट आर्ट्रियम हो गया, इधर राइट वेंट्रिकल हो गया, इधर लेफ्ट आपका आर्ट्रियम हो गया, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। अब मैंने आपको बताया था इन दोनों के बीच में कौन सा वाल्व होता है, इन दोनों के बीच में कौन सा वाल्व होता है। साथियों राइट साइड में जो दोनों को बाल सेपरेट करता है वो होता है आपका ट्राइकस्पिड बाल। कौन सा होता है? ट्राइकस्पिड बाल होता है। और अगर लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट में कौन सा होता है साथियों? मिट्रल बाल्व होता है। कौन सा? मिट्रल बाल्व होता है। ध्यान रखना। अब लगाइए इसका करेक्ट आंसर, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है
क्या होगा आपका राइट आंसर? बताइए भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ट्राइकस्पिड वाल्व साथियों, राइट साइड में जो आपका सेपरेट करता है वाल्व्स को, वो करता है आपका कौन सा है? ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व, दाएं आलिंद और दाएं निले को अलग करने वाला कौन है? ट्राइकस्पिड वाल्व, जिसको हिंदी में त्रिकपर्दी वाल्व भी बोला जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा साथियों। अगला देखिए, मिट्रल वाल्व की अगर बात करें साथियों, तो लेफ्ट आपका जो आलिंद होता है बायां आलिंद और बाएं निले को अलग करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व मैंने आपको जस्ट अभी बताया, दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के बीच में स्थित होता है। यह रक्त को एक ही दिशा में बहने देता है और वापस आलिंद में जाने से रोकता है। ये इसका कहने का मतलब है साथियों, जो आपका जो वाल्व प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, और इधर आपका मिट्रल वाल्व होता है। जैसे ही अशुद्ध रक्त साथियों आपका राइट आर्ट्रियम में आता है, इधर राइट साइड में आर्ट्रियम में आता है, तो ये फ्लो साथियों एक ही दिशा में होना चाहिए। इसको वापिस फ्लो को रोकने के लिए आपका कौन सा वाल्व प्रेजेंट रहता है? ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट रहता है। ध्यान रखना, जो भी वाल्व है आपके, टोटल हार्ट में 4 वाल्व पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? ब्लड को वापिस बहने से रोकना, एक ही दिशा में बहता रहे ब्लड, वापिस रिटर्न ना करे, इसलिए वाल्व प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है साथियों। आई थिंक आप सभी को सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बताइए जरा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए भाई, नेक्स्ट देखते हैं आपका मिट्रल वाल्व, जो बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में पाया जाता है। और आपके 2 वाल्व्स होते हैं, वो होते हैं आयोटिक वाल्व्स और पल्मोनरी वाल्व्स, हृदय से बाहर रक्त को प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। अगला देखते हैं आपका 257 क्वेश्चन आपके सामने है। बाएं आलिंद और निलय के बीच में कौन सा वाल्व प्रेजेंट रहता है? मैंने जस्ट आपको बताया, बाईं साइड में होता है, वो कौन सा होता है? मिट्रल वाल्व होता है, ठीक है साथियों। अगला देखिए, हृदय में कितने वाल्व्स पाए जाते हैं? जस्ट अभी बताया मैंने, 4 वाल्व्स पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं साथियों? राइट साइड में होता है आपका मिट्रल वाल्व, सॉरी ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। यहाँ होता है कौन सा होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। अगर बात करें लेफ्ट साइड में, वो होता है आपका मिट्रल वाल्व। अगर हम बात करें साथियों, आपका जो पल्मोनरी वाल्व्स होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एक होता है आपका एओर्टिक वाल्व। साथियों, जो एओर्टिक वाल्व होता है वो आपका एओर्टा को जो ब्लड आप हार्ट के द्वारा दिया जाता है उसको कंट्रोल करता है वापस फ्लो से, ठीक है, कि वापस एओर्टा में जो ब्लड जाता है वो वापस ना आ सके। अगला आपका बात करें पल्मोनरी वाल्व का, तो ये साथियों अशुद्ध रक्त जब आपकी पल्मोनरी आर्टरीज अशुद्ध रक्त लेकर जाती है लंग्स के लिए, तो उसके बैक फ्लो को रोकता है। आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा यहाँ पे। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। कौन सी रक्त वाहिका हृदय की ओर रक्त ले जाती है? मैंने काफी बार आपको बता दिया मेरे प्यारे रसगुल्लो, आपको काफी बार मैं क्लियर करवा चुका हूं कि आपका जो हार्ट होता है ना, अगर बात करें हार्ट से बॉडी की तरफ, तो आप वहां पे आंसर लगाओगे महाशिरा, सॉरी क्या लगाओगे? महाधमनी लगाओगे। महाधमनी आपका, अगर इंग्लिश में बात करें तो क्या बोलते हैं इसको? एओर्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एओर्टा। अगर बात करें कि वापिस आपका बॉडी से हार्ट में ब्लड लाता है, वो कौन लेकर आता है? वो आपकी सिराएं लेकर आती है। सिराओं में भी अगर बात करें तो कौन सा होता है आपका? वेना कावा। कौन सी सिरा होती है साथियों? महासिराएं होते हैं, वेना कावा। तो बात करें हम यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो क्या हो जाएगा साथियों? आपका ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा। ध्यान रखना, जो आपको मैं सर्कल बता रहा हूँ ना, ये सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ अपने आप में आप काफी सारे क्वेश्चन एलिमिनेट कर सकते हो। कितने क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे समझाए हैं, ठीक है साथियों। एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन निकालना सीखो। बाकी जो मैंने आपको साइंस की जो एमसीक्यू की ई बुक प्रोवाइड कराई वो एप्लीकेशन पर है, उसमें मैंने इसी प्रकार से लाइन टू लाइन 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन क्लियर करवाए हैं, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन पर जाकर फ्री टेस्ट लगाइए, और हमारी ई बुक है उससे भी आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। थ्योरी की इसमें सारी टॉपिक इंक्लूडेड है, बॉटनी जूलॉजी सारी साइंस में कवर अप है साथियों, ठीक है। और आपका साइंस का ही पोर्शन सबसे ज्यादा है साथियों, इसी को सबसे पहले क्लियर करते हुए चलना। बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर इंग्लिश की क्लास लगाओ, भाई इंग्लिश की क्लास आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। उससे पहले आप अपनी साइंस है उसका पोर्शन हो सके इतना कवर अप कर लो जितना हो सके, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे अगर आप कवर करने बैठोगे तो आपको पूरा कवर अप नहीं हो पाएगा, कवर भी करोगे तो प्रॉपर कवर नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपनी थ्योरी अभी से स्ट्रॉन्ग करते चलो। आपकी एमसीक्यू क्लास रोज मैं यूट्यूब चैनल पे लेता हूं, तो यहाँ से आपके जो भी एमसीक्यू बनते हैं साथियों टॉपिक वाइज, वो सारे क्लियर करते चलना, ठीक है। तो अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना साथियों। वहाँ पे कुछ मैंने आपको मटेरियल डाल रखा है टेस्ट सीरीज वगैरह का, वो जाकर लगा देना और अपनी प्रिपरेशन में धमाल मचा देना। अगला देखते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, मानव हृदय किस प्रकार का होता है साथियों?
कितने कक्षीय होता है? 4 चैम्बर होता है, काफी बार बता दिया मैंने, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। 4 चैम्बर होता है आपका, राइट में होते हैं 2 तो, और 2 होते हैं आपके लेफ्ट में। अगर बात करें बाल्ब्स की तो 4 ही आपके बाल्ब्स पाए जाते हैं, ठीक है, 4 ही आपके बाल्ब पाए जाते हैं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ में आज की ये सीरीज कंप्लीट होती हुई साथियों, आप ये बताइए आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट निकले। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम और चैनल है और आपका व्हाट्सअप चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हो तो जाकर ज्वाइन कर लेना साथियों। वहां पे आपकी क्लास की जो भी लिंक होती है वो मिल जाती है, नोटिफिकेशन मिल जाता है, कोई भी जानकारी आपसे शेयर करनी होती है तो तुरंत आपको ग्रुप्स में डाल दी जाती है, ठीक है। और साथियों क्लास कैसी लगी एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता के जाना। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक बार क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना और बोल देना कि जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ यूपीजीटी फ्री सीरीज के साथ में, बाद में पीछे रह जाएंगे आप लोग। जल्दी से जल्दी अपने साथियों को जोड़ लीजिए। बाकी एप्लीकेशन अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन को भी जाकर डाउनलोड कर लीजिए। मैं आपको एप्लीकेशन बता देता हूँ कहाँ से कैसे आपको डाउनलोड करना होगा। वैसे डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन पे से जा सकते हो, प्ले स्टोर पे से जा सकते हो आप, ठीक है, क्रोम से गूगल से भी आप डीवी प्रो एजुकेशन सर्च करके डायरेक्टली भी जा सकते हो। और एक क्वेश्चन आपके HW के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, उसका आंसर आपको कल मैं क्लास में रिपीट करवाऊंगा, उसका आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे जाकर कि क्या इसका आंसर है। साथियों मैंने बताया कि पेस मेकर कौन सा आपका पार्ट है वो कहलाता है, ऐसे नोड, एबी नोड, महाधमनी या फिर फुफ्फुसी धमनी। पेस मेकर किस अंग को बोला जाता है काफी बार मैंने आपको क्लियर करवाया है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लगाओगे आप। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसका करेक्ट आंसर बताने वाला हूं, लेकिन मेरे को लगता है आप में से एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो इसका आंसर नहीं बता पाएगा, क्योंकि मैंने काफी बार आपको क्लियर करवाया पेस मेकर किस अंग को बोला जाता है। चलिए किस पार्ट को बोला जाता है लगा देंगे आई थिंक। करते हैं तो वीडियो को स्टॉप। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना डीवी प्रो एजुकेशन के साथ में। जय हिंद, जय भारत साथियों।